नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार की सांस्कृतिक राजधानी दरभंगा को कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो। आज इसी की बात करेंगे कि दरभंगा एम्स के लिए आखिर क्यों ज़रूरी है एक और संघर्ष, और क्या एम्स में हो रही देरी एक संयोग है या एक प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अभी भी जो ये लो लैंड एरिया जहाँ एम्स बन रहा है वहाँ पानी भरा हुआ है, मानसून का टाइम है। ऐसे में मिट्टीकरण कैसे होगा? ये मानसून तो गया, मानसून में तो मिट्टीकरण की संभावना 0 सन्नाटा है, तो ये मानसून भी गया। ऐसे में सवाल यही कि क्या इसे फंसाया जा रहा है, एम्स को लटकाया जा रहा है। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में बाकी जगहों में एम्स में पढ़ाई शुरू हो गई। विजयपुर, बिलासपुर, गुवाहाटी तमाम जगह पढ़ाई शुरू हो गई। तेलंगाना में 2018 में एम्स घोषित हुआ, वहाँ आंशिक रूप से काम शुरू हो गया। देवघर, राजकोट की बात करें 2017 में एम्स घोषित हुआ, पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन दरभंगा में आखिर क्या अड़चन है? क्यों मिट्टीकरण को बहाना बना करके और यहाँ पर इस तरह की स्थिति की गई है कि यहाँ पर एक ईंटा भी नहीं जोड़ा गया, यहाँ पर शिलान्यास नहीं हुआ, मिट्टीकरण में फंसा दिया गया। 13 करोड़ 18 करोड़ में मिट्टीकरण होना था। क्या इतना मुश्किल है कि योजना विभाग में फाइल अटकी हुई है, उसे निकालने वाला कोई नहीं है? क्या वजह है? जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को फंसाया, क्या एम्स को भी फंसाने का इरादा है? सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 78% ही बन पाया पिछले 6-7 सालों में, 5 सालों में। क्या इसको भी वैसे ही बनना है? या फिर जिस तरह के एम्स में दरभंगा एयरपोर्ट में अड़ंगा डाला गया, लड़ झगड़ के लिया गया डेट, और किसी तरीके से डेट मिला, और ये हासिल होने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट ने कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ, बुलंदियों को छुआ। और क्या वैसे ही अब एम्स के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा? तो हाँ, इसका जवाब यही है, हाँ संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सोई सरकार को जगाने का वक्त आ गया है। क्योंकि दरभंगा को कोई भी प्रोजेक्ट आसानी से नहीं मिलता, उसमें देरी होती है और इसका नतीजा होता है कि 5 से 6 साल डिले हो जाता है। इसलिए वक्त आ चुका है कि ये जो पानी देख रहे हैं ये लो लैंड एरिया में जहाँ पर एम्स बनना है, अब यहाँ इसके लिए आवाज़ और बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त आ गया है कि सोई सरकार को ऐसे जगाना होगा। क्योंकि ये अगर इस तरह से रहा तो ये जब काम स्टार्ट ही नहीं होगा तो पूरा कैसे होगा? 2023 या 24 में जो पूरा करने की बात है वो कैसे संभव होगा? और सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर मिट्टीकरण के मामले को जानबूझ के फंसाया जा रहा है, मिट्टीकरण को बहाना बना करके, या कोई और वजह है? और वो वजह अगर है तो कोई बताता क्यों नहीं, सामने क्यों नहीं आता कि ये समस्या है, ये दिक्कत है? क्या बिहार सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, या केंद्र सरकार की कोई ऐसी शर्त है जिसको बिहार सरकार नहीं मान रही है? इन दोनों की रस्साकशी है, डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार में अगर काम इस तरह से चलेगा तो आखिर कंप्लीट कैसे होगा? इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इसके लिए अब एक ही रास्ता है। जिस तरह से एयरपोर्ट लिया गया, जिस तरह से बाकी चीज़ें के लिए संघर्ष करना पड़ा है, एक और संघर्ष की आवश्यकता है अब दरभंगा एम्स के लिए, ताकि सोई हुई सरकार को जगाया जा सके और यहाँ दरभंगा का, मिथिला का, उत्तर बिहार का जो सपना है उसे पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।